नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं आईबीसी ग्लोबल न्यूज़ स्पेशल शो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएं वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव में 2 साल के डेढ़ 2 साल के आसपास का समय जो है बाकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि जो जैसे मांस होता है ना, मतलब कोई मरा हुआ तो गिद्ध ऊपर टहलने लगते हैं, ऐसे ही नेता 2 साल बचे हुए हैं तो उन्हें अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है और वो अब इस चिलचिली धूप में 3 साल तक, मतलब जब लोकसभा चुनाव हार गए उसके बाद ये लोग आराम से पिकनिक वगैरह मनाने चले गए। अब ये मैं देख रहा हूँ कि अब वो नेता निकल चुके हैं। कौन से नेता? समाजवादी पार्टी के नेता। और वो अब कैंपेनिंग चालू हो गई है। शोक सभा, तिलक, शादी, भंडारा, कीर्तन, हर जगह ये नेता आपको मिल जाएंगे कि इन्हें गैदरिंग चाहिए अपनी अपनी विचारधारा आप तक थोपने के लिए। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ ने भी कमर कस रखी है। अभी 8 सीटें उपचुनाव में जीतने के बाद योगी जी पूरी तरीके से रिचार्ज हैं और जिस तरीके के से उन्होंने सामाजिक से लेके आर्थिक और आर्थिक से लेके राजनीतिक अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लेके कांग्रेस के नेता परेशान हैं। सुनने में ये आ रहा है कि 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस जितने भी छुटभइये ये नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य से लेके जितने भी छुटभइये ये नेता हैं, ये सब गठबंधन करके एक बड़ा फ्रंट बनाएंगे। इंडी गठबंधन को छोड़ दीजिए, एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि खबर यह है कि देश विरोधी ताकतों ने भी गठबंधन में हिस्सा ले लिया है। जी हाँ, देश विरोधी ताकतें जो इस देश को या प्रदेश को उन्नत या डेवलप देखना पसंद नहीं करते, जो चाहते हैं कि यहाँ के युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग हमारी गुलामी करते रहें और इसी तरीके से ये देश भी गुलाम बना रहे हमारा, ये वो चाहते हैं। तो इस वजह से वो समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरीके से लाना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने फुल प्लानिंग, मैं देख रहा हूँ कई नेता इस समय विदेश की यात्रा पे हैं, यूके में, यूएस में फ़ोटो डाल रहे हैं। वो आप खुद चेक कर लीजिए कौन कौन नेता इस समय विदेश में, कुछ फ्रंट पे हैं, कुछ बैकग्राउंड में हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो फंड चाहिए ना, इतना सब पूरा मीडिया वगैरह सब मैनेज करने के लिए तो उन्हें फंड चाहिए। तो वो फंड इतना तो है नहीं समाजवादी पार्टी के साथ। और कांग्रेस के पास भी इस समय वो कटोरा लेके, जैसे पाकिस्तान भीख मांग रहा है, ऐसे कांग्रेस भी भीख मांग रही है। क्योंकि सरकारें शायद एक दो राज्यों में हैं जो बैंकरप्ट होने के कगार पे हैं, तो वहाँ से भी ज़्यादा कुछ उन्हें मिल नहीं रहा है। लूट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोदी जी बैठे हुए हैं, तो उतनी लूट हो नहीं पा रही। लूट हो रही है बट उतनी लूट नहीं हो पा रही जो एक टाइम पे खुला खेल फरखावादी चलता था। तो गठबंधन करके ये लोग योगी सरकार को या योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। अब कई लोग पूछेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब क्या उम्मीद है? एज ए एनालिस्ट आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद मुझे पूरी है कि तीसरा टर्म भी योगी आदित्यनाथ वापसी करेंगे। इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की जो पैसा बांटने की योजनाएं थी या सामाजिक योजनाएं थी, जिसके बिहाफ पे वो चुनाव में जाते थे, समाजवादी पेंशन, समाज बेरोजगारी भत्ता, इस तरीके की, और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, वो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से
क्राइम को कंट्रोल किया है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर लखनऊ की, मैं नोएडा में तो ऑलरेडी पहले थे, बट लखनऊ कानपुर जैसे शहरों में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नई नई कंपनियों के, ठीक है, एमएसएमई यहाँ पर हो रहा है। तो उससे ये कहीं ना कहीं, और सोचिए 7वें स्थान से लेके दूसरे स्थान पे पहुँचाया है आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को, जो एक पिछड़े राज्य की श्रेणी में एक बार गिना जाता था, उसको एक डेवलप स्टेट की तरीके से, जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं उस तरीके से उन्होंने प्रयास किया है। तो ये सब चीज़ें अब सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का जो 5 साल का कार्यकाल था वो भी सामने रखा जा रहा है कि किस तरीके से शांति दूतों ने और उनके सुजातियों ने खुली लूट मचाई हुई थी इस पूरे देश में। कोई कानून नाम की चीज़ इस पूरे प्रदेश में नहीं थी। जिसको चाह रहा था उसको उठा लेते थे, जिसको चाह रहा था दंगे भड़का देते थे। कट्टरपंथी सीएम हाउस में जाते थे, वहाँ से फरमान लेके और फतवे जारी करते थे। फुल एक्सेस था उनके पास। पुलिस नाम की चीज़, पुलिस के दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी पिटते थे। आज की डेट में उल्टा हो गया है, अब पिटते हैं दूसरे लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूरा एक महागठबंधन बनेगा आपके बिहार के जैसा। क्योंकि जो शांति दूतों की एक मीटिंग हुई है कुछ दिन पहले, उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोटिंग करी है, देखिए कांग्रेस किसके कहने पे चलती है? हिंदुओं के कहने पे नहीं चलती। कांग्रेस हिंदू पार्टी है ही नहीं, हिंदू माइंडसेट वाली पार्टी है ही नहीं। वो तो इस पूरे देश को क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं। वो देखना ही नहीं चाहते किसी हिंदू को इस देश में, क्योंकि वो कहते हैं वो हमारा वोट बैंक है ही नहीं, वो तो बीजेपी को वोट करता है। तो उन्हें तो घृणा है इस कम्युनिटी से, इस समाज से, इस जात से। तो वो क्या चाहते हैं? तो वो यही चाहते हैं। और शांति दूतों ने कुछ महीने पहले मीटिंग की है, तो वहाँ पर उन्होंने एक आम सहमति बनाई है कि उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए कांग्रेस और सपा को साथ आना पड़ेगा। मतलब मुस्लिम वोट कटना नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट एक तरफ जाना चाहिए, और हिंदुओं को पीडीए के माध्यम से, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की तरीके से हिंदू वोटों को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर ये डिवाइड हो गया और लोकसभा चुनाव जैसी वोटिंग हो गई, तो समाजवादी पार्टी की सरकार या अखिलेश यादव की सरकार, या कह सकते हैं कट्टरपंथियों की सरकार वापस आ सकती है 2012 से 17 जैसा एक कार्यकाल जो रहा है उस तरीके से। तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में इस तरह गठबंधन आपको देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी चुनाव योगी आदित्यनाथ जो है वो फ्रंट फुट पे आके लड़ेंगे, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली, उनकी जो विचारधारा है वो एकदम क्लियर है। वो फुल फ्लेज पॉलिटिशियन नहीं है। वो आए हैं यहाँ पर हिंदुत्व को प्रोटेक्ट करने के लिए, यहाँ के संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वही वो कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव उनसे कोसों दूर है। अब वो कह सकते हैं कि समय खराब जब होता है तो आप घोड़े पे हाथी पे चढ़े होते हैं तो कुत्ता काट जाता है। सेम वही लोकसभा चुनाव में हुआ कि इतना गफलत हो गई उस टाइम पे कि वोट पड़ गया कांग्रेस और सपा को। तो इस बार वो टेक्निक, क्योंकि पूरे चुनावी कमान योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं 2027 के चुनाव में, टिकट वितरण से लेके, कमेटी बनाने से लेके, और ईच एंड एवरीथिंग मॉनिटर बाय योगी आदित्यनाथ। तो आप समझ लीजिए कि चुनाव बहुत ही आने वाले समय में दिलचस्प होगा 2027 का। और अखिलेश यादव को आपका पता ही है कि वो किन के कहने पे, वामपंथियों के, कट्टरपंथियों के कहने पे चलते हैं। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो पूरा मुझे जो रिपोर्ट मिली थी उसके आधार पर मैंने आपको बताना चाहा कि किस तरीके से आने वाले समय में 2027 के चुनाव में ये गठबंधन होके और फुल फ्लेज एक तरफा वोट पड़ेगा इन लोगों का, और पूरी ताकत लगा देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ डिवाइड कौन होगा? हिंदू। अगर वो डिवाइड हो गया
तो योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव का अगर मैं देखूं तो उस तरीके से तो सपा लीड कर रही है विधानसभा में, बट अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं 2 सालों में 3 सालों में योगी चेंज कर ले जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन होगी योगी आदित्यनाथ की। तो ये थी उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के लिए जो अभी का अपडेट है उस बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।